संग्राम यादव को उनकी औकात दिखानी थी। उन्होंने चैलेंज कर दिया था। अच्छा, इसलिए माननीय मंत्री जी यहाँ तरौलिया में लग गए। क्या चैलेंज किए थे? अब भाई जो किए होंगे माननीय मंत्री जी को, अब माननीय मंत्री जी उसी पे यहाँ तरौलिया में हम लोग को लगा दिया। कीजिए, कल पोस्ट करवा देंगे। कल पोस्ट कैसे करवा देंगे? कब कराएंगे आप बताइए। आप लोग एक एप्लीकेशन बना के माननीय मंत्री जी, आप डेट बताइए, मैं आज दे रहा हूँ एप्लीकेशन, मैं लिख के दूंगा। आप उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री से बात करके यहाँ पे व्यवस्था कब करवाएंगे? कब करवाएंगे? जब आप लेटर देंगे उसके बाद। आज मैं लेटर दे रहा हूँ, कब आप कराएंगे? डेट बताइए। आप जब लेटर देंगे उसके बाद उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। कब कराएंगे वही तो पूछ रहा हूँ। इस पे अगर आपको हम कोई काम दे देते हैं तो लेटर पे कब कार्रवाई, जब उस पे उचित समय आएगा कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे तो आप 2-4 साल बाद कराएंगे पोस्ट, कहेंगे उचित समय आ गया। आप एक लेटर लिखवा के बनवाने जा रहे हैं। कहाँ बनवा रहे हैं? यही अतरौलिया विधानसभा में बनेगा। अच्छा, 10 साल सरकार जब बीत गई उसमें नहीं आपको पता था कि यहाँ अतरौलिया में हॉस्पिटल की जरूरत है? नहीं, हर जगह हॉस्पिटल है, अपना अहरौला में है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हॉस्पिटल बनवाए हैं तब तो है, और आपके कृपा से थोड़ी ना है। और वो भी हॉस्पिटल अपने घर बनवाए, अपने घर पे बनवाए, वोट के चक्कर में। अच्छा, उनको हॉस्पिटल यहाँ अहरौला बनवाना चाहिए था। अहरौला की जनता नहीं थी क्या? अहरौला में आपका घर है इसीलिए आपके घर बनवाना चाहिए था। अहरौला में हमारे घर नहीं, लेकिन अहरौला में अस्पताल नहीं था। नहीं, मैं तो वही तो बात है, वो अपने घर बनवा लिए, आपके घर बनवाए होते तो अच्छा होता। ठीक है, सारी परीक्षाएं आप सही ढंग से करा रहे हैं, लेकिन आप लोग तब ये क्यों मान रहे हैं कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको आप मान क्यों रहे हैं? आप मत मानिए, पेपर लीक नहीं हुआ है। ये विरोधियों की चाल है। क्या चाल है? इससे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या चाल है? सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। मेरी बात सुनिए, सरकार आपकी है, पेपर आप लोग बनवा रहे हैं, परीक्षा आप लोग करवा रहे हैं, चाल विरोधियों को हो गई। विरोधी। अच्छा, पीडीए का मतलब पीट डालेगा, पीट डालेगा। आप तो एक अलग ही निकाल दिए। अलग अलग निकाल गया। ये उनकी किताब है, वही किताब दिखा रहे हैं सबको, चुनाव जिताओ नहीं तो पीट डालेगा। अच्छा, जो आरक्षण का सवाल है इस पे आप ध्यान काहे भटका रहे हैं? बताइए ना, सवालों का जवाब दीजिए। आरक्षण के लिए हमारे मंत्री जी लगातार लगे हैं। जब वो पहुंचे वहां बजट रोकने के चक्कर में फर्जी अपना, सरकार आपकी है, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, कैसे कोई रोक देगा बजट? क्या बात कर रहे हैं आप? रोकने की बात है। जो बात मैं बता रहा हूं, वो अपना ठेकेदार से फर्जी टेंडर डलवाते थे, फर्जी नाम के साथ खिलवाड़ हुआ है। सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले मेरा सवाल तो सुन लीजिए, पिछड़ों के आरक्षण के साथ किस तरह से खिलवाड़ हुआ है, यह चीज उन्होंने अपने किताब में बताया है। डिग्री तो सभी देते हैं, हम देते हैं 100% सफलता की गारंटी। बाबा रामनाथ स्मारक पीजी कॉलेज, पिहामतपुर, आशापार, अंबेडकर नगर। हमारे यहाँ BA, BSc, MA, MSc, BEd, BTC, B.Lieb समेत अन्य कई कोर्सेज उपलब्ध हैं। हाईटेक व्यवस्था और सबसे सुरक्षित बस सुविधा। अब पैसा भी पढ़ाई में नहीं बनेगा बाधा। पाएं 100% स्कॉलरशिप की गारंटी, साथ ही 100% परिणाम का अटूट भरोसा। सीटें सीमित हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर आज ही कॉल करें। आपका भविष्य हमारी जिम्मेदारी। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। हमारे साथ अतरौलिया विधानसभा के संगठन प्रभारी और प्रदेश के प्रमुख महासचिव जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं, दीपक सिंह जी हैं। और बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अतरौलिया विधानसभा में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर और अरुण राजभर लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है। सबसे पहले एक अपना, वैसे तो हमने परिचय बता ही दिया, लेकिन आपका कैरियर कैसे शुरू हुआ, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अतरौलिया की जनता को हमारी तरफ से नमस्कार। और मैं दीपक सिंह पहले पार्टी में, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में प्रदेश मीडिया प्रभारी युवा मंच में था, और उसके बाद पार्टी ने हमारे काम को देखते हुए प्रदेश प्रमुख महासचिव युवा मंच में पद दिया गया है। और मैं अपने राष्ट्रीय नेता माननीय आदरणीय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी और हमारे गुरु, जिनको हम अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, माननीय अरुण राजभर जी, और प्रदेश अध्यक्ष युवा मंच के हमारे रुद्र राजन राजभर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं
कि इन लोगों ने हमको इस पद के लायक समझा और हमको प्रदेश प्रमुख महासचिव बनाया, और मैं उनके इस पद पे रहते हुए उनको कहीं से कोई इस पद का मतलब हम गलत इस्तेमाल और कहीं दुरुपयोग नहीं करूँगा, ये मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। अच्छा, आप लोग जो है जिस तरह से अतरौलिया विधानसभा में लगातार तैयारियां कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार क्या आप लोग उम्मीद जता रहे हैं? हम लोग इस समय अतरौलिया विधानसभा में लगातार मेहनत कर रहे हैं लगभग 2 साल से, और 2027 में हम लोग यहाँ पे चुनाव जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं और चुनाव जीत भी चुके हैं। जनता की आवाज़ हम लोगों को आ रही है कि आप लोग चुनाव जीत चुके हैं। कहाँ से आपको आवाज़ आ गई? जनता की, जनता बोल रही है। अपने लोगों के बीच में 2-4 लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग बोलेंगे ही। हम लोग 2-4 लोगों के बीच में नहीं, पर डे 20 से 25 गाँव का दौरा हम लोग करते हैं। लगभग कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसा गांव नहीं हो जहां हम लोग पहुंच नहीं। हर गांव में जाके लोगों की समस्या सुनी जा रही है और लोगों की समस्या का निदान भी कराया जा रहा है। ये नहीं कि केवल सुना जा रहा है, तत्काल प्रभाव से उस समस्या का समाधान भी कराया जा रहा है। जो सही है उनका काम हो रहा है, जो गलत है उनका नहीं हो रहा है। वही नाराज है। अतरौलिया विधानसभा में राजभरों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, और इस पे राजभर समाज में कहाँ अन्याय हो रहा है बताइए? अभी अचलीपुर का मामला देखा आपने? 2 बार खबर चली है, एक बार भी आपके कोई पार्टी का नेता नहीं गया हालचाल लेने। हम लोग खुद गए थे। आप गए थे? क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी मारपीट हुई तो मुकदमा दर्ज हुआ था। फिर इस बार छेड़छाड़ हुई है उसी गांव में। अब इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। जो जानकारी मिलती है हम लोग वहाँ जरूर पहुँचते हैं और जरूर उस पर हम लोग कार्रवाई करने की मांग करते हैं, चाहे वो राजभर हो चाहे छत्री हो। मुकदमा दर्ज हुआ था। अच्छा सुनिए, मुकदमा दर्ज हुआ था। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात का जवाब दीजिए, आप काटिए मत। अरे ठीक है, आप हमेशा लगे हैं, लेकिन आप ये जवाब दीजिए, मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद क्या हुआ? मुकदमा दर्ज होने के बाद क्या होता है? कानूनी कार्रवाई होती है। क्या कानूनी कार्रवाई हुई? उस पर कोर्ट करेगी। क्या कोर्ट करेगी? अब भाई मुकदमा दर्ज होने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसको न्याय करती है। बहुत लोग रोज गिरफ्तार होते हैं, काहे नहीं इस मामले में कोई गिरफ्तार हुआ? अब इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं उसकी जानकारी तो हमको नहीं है। कानूनी प्रक्रिया, जब मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, उस पर आप क्या कार्रवाई चाहते हैं बताइए? अच्छा, हम क्या कार्रवाई चाहते हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से चोट आती, जैसे आप देखते होंगे रोजाना पुलिस मारपीट में गिरफ्तार कर लेती है किसी को, बहुत लोगों को गिरफ्तार करती है पुलिस, लेकिन वहां भी मारपीट हुई थी, वहां भी सर फटा था, वहां तो गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों? जो और जिसके ऊपर पहले से जो जिला बदर अपराधी है, गैंगस्टर जो है, जिसके ऊपर पहले से कई मुकदमे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, हमारी एनडीए की सरकार लगातार ऐसे लोगों पे कार्रवाई कर रही है। कोई ऐसा जिला ना हो जहां पे अपराधी जिला छोड़ के बाहर भाग चुके हैं। कोई अपराधी जिले में नहीं है, लेकिन कुछ उपद्रवी अभी हैं, शरारती तत्व, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। कहाँ कार्रवाई? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, उसके ऊपर जिसके ऊपर ऑलरेडी इतना मुकदमा दर्ज है, जिला बदर है, और उसके खिलाफ जो है कोई एप्लीकेशन दे रहा है, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। पुलिस कार्रवाई कर रही है, आप जाके पता कर लीजिए, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, अतरौलिया विधानसभा में किस तरह की तैयारियां हैं? जैसे मुख्य उद्देश्य जो आप लोगों का है, चुनाव किन मुद्दों पर आप लोग लड़ेंगे? क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ? जो मुद्दे थे, सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ अरौला कप्तानगंज मार्ग, जो हम लोग चुनाव जीतने से पहले ही बनवा दिए। सिकंदरपुर नरियाव मार्ग, उसको भी हम लोग बनवा दिए। आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्विटर हैंडल पे लिखा गया था, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के अथक प्रयास और बीजेपी के कुछ नेतागण के प्रयास से इस रोड की स्वीकृति दे रहा हूँ। मतलब उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने खुद माननीय मंत्री जी का नाम लिखा है व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन कुछ विरोधी आ गए हैं फर्जी श्रेय लेने कि नहीं मैं बनवा रहा हूँ। कौन लोग हैं ये? सपा के लोग। कौन है? सपा के कौन है? सपा के विधायक फर्जी श्रेय लेने आ रहे हैं कि मैं बनवा रहा हूं। अब तक कहां थे? जब रोड बन रहा है तो अब मैं बनवा रहा हूं।
नहीं, धरना तो वो भी कई बार किए, उनका भी तो योगदान माना जाना चाहिए। योगदान माना जाता था। वो रोड जब पास हुआ, बनने लगा, टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई और ये पहुंच गए कैंसिल कराने के लिए कि अच्छा सुनिए, जो है एक विधायक सरकार के टेंडर को कैंसिल करा दे रहा है। भाई जब वो पहुंचे वहां, बजट रोकने के चक्कर में फर्जी अपना, सरकार आपकी है, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, कैसे कोई रोक देगा बजट? क्या बात कर रहे हैं आप? रोकने की बात है। जो बात मैं बता रहा हूं, वो अपना ठेकेदार से फर्जी टेंडर डलवाते थे, फर्जी नाम पे। सोच रहे थे कि मार्च महीना आया है, लाइए हम फर्जी टेंडर डलवा के कैंसिल करवा देंगे और बजट चला जाएगा अगले सत्र में। वही चालाकी थी, लेकिन उनकी चालाकी नहीं चल पाई इस बार। ऐसा क्या तीर मार दिया आप लोग की चालाकी नहीं? इस बार मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री जी लगातार इस पे लगे थे, इस बार नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा, जैसे आप बता रहे हैं कि वो टेंडर कैंसिल कराना चाहते थे, सरकार आपकी है, व्यवस्थाएं सारी आपकी हैं, टेंडर कैसे कैंसिल करवा देगा भाई? अपने मुंह से बोल रहे थे कि ये लोग फर्जी बोल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है। अपने मुंह से ही बोल रहे थे बार बार कि ये सब फर्जी बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अब उनकी बातों से समझिए, टेंडर नहीं हुआ है, फर्जी है। विधायक जी तो कह रहे हैं कि बाहरी आदमी यहाँ कोई जीत नहीं पाएगा, सब जो आए हैं यहाँ से फिर अपना बोरिया बिस्तर लेके वापस चले जाएंगे। अब विधायक जी को क्या बताएं उनको कि कौन बाहरी है? धर्मेंद्र यादव जी को नहीं बोलते हैं कि वो बाहरी है, तो झंडा लेके एकदम पहुंच जाते हैं। उनका तो नाम नहीं लेते हैं कभी कि वो बाहरी यहाँ से कैसे जीत गए, कैसे जीत गए वो। विधायक जी अब वो जान चुके हैं कि हम यहाँ इस बार चुनाव नहीं जीतेंगे, इसलिए वो बहुत मतलब जनता में आक्रोश है। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने एक किताब लॉन्च की है अपनी, एक पीडीए ऑडिट करके कोई एक लॉन्च किया है उन्होंने। उसमें उन्होंने बकायदा डेटा दिया है कि किस तरह से पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है। सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले मेरा सवाल तो सुन लीजिए, पिछड़ों के आरक्षण के साथ किस तरह से खिलवाड़ हुआ है, यह चीज़ उन्होंने अपने किताब में बताया है। जाहिर सी बात है, पिछड़ों के आरक्षण के साथ अगर खिलवाड़ हुआ है तो मंत्री जी लगातार पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के लिए और लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं, और इसी पे वो सरकार में भी आए हैं, या फिर इसी को लेकर के वो विधायक और उनके पास जो आज पावर है इसी की बदौलत है। तो आखिर पिछड़ों के अगर आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ हुआ है तो आप लोग क्यों नहीं सरकार के खिलाफ जा रहे हैं? आरक्षण जो उनका है मुद्दा कि मतलब माननीय मंत्री जी हमारे लगातार आरक्षण को लेके लगातार हैं, और जो पीडीए की बात कर रहे हैं आप, पीडीए की किताब में क्या लिखा है पढ़ें आप। मुझे तो जो दिखाया गया मैंने वो, और यहाँ तक कि वो लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी किताब में हमने गलत आंकड़े दिए हों तो हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा दीजिए। क्यों नहीं आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं अगर वो गलत लिखे हैं? उनकी किताब में लिखा है चुनाव जिताओ नहीं तो पीट डालेगा हिर। अच्छा, उनकी किताब में ये लिखा है, इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हैं अभी किसी को। अच्छा, कहाँ देखे हैं आप? उनकी किताब में ही लिखा है, आप देख लिए, पीट डालेगा हिर। अच्छा, पीडीए का मतलब पीट डालेगा हिर। आप तो एक अलग ही निकाल दिए। अलग निकाल गया, ये उनकी किताब है, वही किताब दिखा रहे हैं सबको, चुनाव जिताओ नहीं तो पीट डालेगा हिर। अच्छा, जो आरक्षण का सवाल है इस पे आप ध्यान काहे भटका रहे हैं? बताइए ना, सवालों का जवाब दीजिए। आरक्षण के लिए हमारे मंत्री जी लगातार लगे हैं। क्या लगे हैं? जब आरक्षण है उसके साथ इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है तो क्या लगे हैं, कर क्या रहे हैं? लगातार खिलवाड़ तो वही लोग किए आरक्षण में। अच्छा बताइए, आप राजभर समाज से आते हैं, आपका आरक्षण कौन ले रहा था? आप बताइए ना, मंत्री जी आरक्षण के लिए कौन लड़ रहा है? आपका आरक्षण यादव वर्ग ही ले रहा था। सबसे ज्यादा अगर आरक्षण का लाभ लिया है तो यादव वर्ग। तो आप आ गए सरकार में, कौन सा हमें आप आरक्षण दिलवा दिए? हम लोग उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कब से लड़ाई लड़ रहे हैं और कब तक लड़ेंगे? आप तो कहेंगे अब पूरा जीवन बीत जाएगा लड़ाई लड़ने में। हम लोग आए हैं, पूरा जीवन बीत जाएगा लड़ाई लड़ने में। हम लोग आए हैं तब से बहुत सुधार हुआ है, तब से बहुत सुधार। क्या सुधार हुआ वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। मैं तो अभी ये भी कह रहा हूँ कि क्या पूरी जीवन आप लोग लड़ाई ही लड़ेंगे कि कैसे कभी सफलता भी पाएंगे? नहीं, तब से बहुत सुधार हुआ है, और हमारे मंत्री जी लगातार लगे हैं, उसी पे दिन रात लगे हुए हैं, और एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी।
आप लोग धैर्य बनाए रखें, एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी और आप लोग घबराएं नहीं। नहीं, हमको थोड़ी घबराना है। घबराने का मतलब ये है कि जैसे जिस समाज का नाम लेकर के रोज आप जो है कह रहे हैं कि राजभरों को नहीं मिल रहा है, तमाम 36 जातियां आप गिनवा देते हैं, एक भी जात को आरक्षण आप दिलवाने में सफल नहीं हो रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा? कह तो रहे हैं बस कुछ दिन और बचे हैं और सबको आरक्षण मिलेगा। हमारे मंत्री जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात करके इसकी चर्चा कर चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी लगातार मिल रहे हैं। अच्छा, आप एक समस्या जो पूरे देश लेवल की है, लगातार पेपर सब लीक हो जा रहे हैं आपकी सरकार में। लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसे ले लेकर के आप लोग जो है पेपर लीक करवा दे रहे हैं। ये विपक्षियों की चाल है, विपक्षियों की चाल है, बस केवल पेपर लीक करवाना विपक्षियों की चाल है। विपक्षियों की चाल है। सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्षी लगातार लगे रहते हैं। विपक्षियों को देते हैं क्या पेपर बनाने के लिए? विपक्षियों को पेपर बनाने के लिए नहीं, वो फर्जी पेपर लीक कराते हैं। नहीं, जैसे फर्जी पेपर लीक करा के शोर करा देते हैं। अरे सरकार भी तो कह रही है कि पेपर लीक, सरकार ने माना पेपर लीक, भैया मैं थोड़ी कह रहा हूँ। सरकार हमेशा लगातार प्रयास कर रही है और जो परीक्षाएं करा रही हैं सही ढंग से करा रही है। सही ढंग, ठीक है, सारी परीक्षाएं आप सही ढंग से करा रहे हैं, लेकिन आप लोग तब ये क्यों मान रहे हैं कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको आप मान क्यों रहे हैं? आप मत मानिए, पेपर लीक नहीं हुआ है। ये विरोधियों की चाल है। क्या चाल है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या चाल है? सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, मेरी बात सुनिए, सरकार आपकी है, पेपर आप लोग बनवा रहे हैं, परीक्षा आप लोग करवा रहे हैं, चाल विरोधियों को हो गई। विरोधियों को पेपर की चिंता हो रही है, इसलिए हो रही है कि वो पहले पेपर नहीं कराते थे, डायरेक्ट ज्वाइनिंग करा देते थे, अपने लोगों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग करा देते थे। तो वो लोग उस तरह से ज्वाइनिंग कराते थे, आप लोग पेपर लीक करा के ज्वाइनिंग कराइए। एक गलत अफवाह है, इस पे फर्जी अफवाह फैलाया जाता है। क्या फर्जी अफवाह? वही तो मैं, सरकार आपकी मान रही है, अगर फर्जी होती तो सरकार क्यों मानती भाई? जांच में तो पेपर लीक का मामला सामने आता है, तभी तो पेपर कैंसिल होते हैं। आखिर पेपर क्यों कैंसिल होते हैं? ये फर्जी अफवाह है। क्या फर्जी अफवाह? ये फर्जी अफवाह है कि पेपर लीक कराया जाता है, ये विरोधियों की चाल रहती है, बस यही। पेपर लीक नहीं कराते हैं आप लोग? विरोधियों की चाल है, विरोधी कराते हैं। विरोधी कराते हैं, तो आप पेपर जब विरोधियों को पैसा लेकर के दे देंगे तो लीक होगा ही। कुछ लोग अभी बैठे हैं, विरोधी के लोग, कुछ लोग बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? उस पे जांच चल रही है। कहाँ बैठे हैं? उनकी जांच चल रही है। बैठे कहाँ हैं? उनकी कार्रवाई हो रही है। बैठे कहाँ हैं ये तो बताइए। चल रही है। अरे जांच चल रही है, किसकी जांच चल रही है? कहाँ बैठे हैं? विभागों में बैठे हैं कुछ लोग। हाँ, उनकी जांच चले, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कब तक कार्रवाई हो जाएगी? अरे कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है। बाबा का बुलडोजर सबके ऊपर चल रहा है। बाबा का बुलडोजर तो मुझे तो नहीं कहीं दिख रहा है। अब आपको नहीं दिख रहा है, जनता को दिख रहा है। अच्छा, जनता को दिख रहा है? हाँ, जनता को दिख रहा है। कैसे? आप कौन से चश्मा लगा के देख रहे हैं? कोई जो पेपर लीक कराया था पिछली बार, किसका घर गिरा है बताइए? अब आप एक डेटा बताइए, एक आदमी का नाम बताइए। आप जाके देखिए। आप बताइए ना, मैं क्या देखूं? जाके देखिए, आप बताइए। हम जो मुद्दा है उस पे आप बताइए। आप जाके देखिए उसको। नहीं, आप बताइए, आप देख करके बताइए। जाके देखिए, आप जाके देखिए उसको। आप नहीं बताएंगे? नहीं, हम नहीं बताएंगे। आप डेटा कलेक्ट कर लीजिए, जाके पूछिए। आप जो है नेतागिरी कर रहे हैं, सब चीजें आप जानते हैं, तो आपको कम से कम इस बात या मुद्दा जरूर उठाना चाहिए युवाओं के। आप ये युवा खुद हैं, आप खुद युवा हैं, आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए और कहना चाहिए कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अगर कोई पेपर लीक हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, सरकार आपकी है। हमारी सरकार लगातार इस पे ध्यान दे रही है, लगी है। जो भी पेपर लीक कराएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस पे लगे हैं। अच्छा, अतरौलिया पे हम घूम फिर के फिर से आते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा हो गई, अतरौलिया पे हम लोग आते हैं। अतरौलिया में जो चुनावी माहौल है अभी क्या है? क्योंकि देखिए, आपके एनडीए से मैं जहाँ तक आपको नाम गिनवा दूँ, एक आपके ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरुण राजभर जी हैं ही, उसके बाद प्रशांत सिंह उधर तैयारी कर रहे हैं, फिर गुडलक सिंह भी उतर गए मैदान में, वो भी कह रहे हैं कि हम भी लड़ेंगे। संतोष यादव का भी पोस्टर बड़ा वायरल हो रहा है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। और कई जगह ये भी चर्चा हो रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं विनोद राजभर, वो भी तैयारी कर रहे हैं। कई जगह ऐसी भी चर्चाएं हुई हैं। तो आखिर लड़ेगा कौन? कन्हैया निषाद, आपके यहीं बगल के अरौला के कन्हैया निषाद जी हैं, वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो आखिर चुनाव लड़ेगा कौन? ये क्या सब चल रहा है? इतना एकदम
कुछ बात समझ में नहीं आ रही, कौन लड़ेगा? भाई सबको अधिकार है, सब लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जिस दिन शीर्ष नेतृत्व पार्टी का तय करेगा वही चुनाव लड़ेगा। और हम लोग अपने माननीय अरुण राजभर जी का टिकट फाइनल करके हम लोग उनका प्रचार कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। तो लड़ेंगे, अरुण राजभर जी लड़ेंगे चुनाव? अरुण राजभर जी लड़ेंगे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो लोग हैं वो लोग भी अपना प्रचार कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग करेंगे क्या? अरे भाई, जिसको टिकट, अगर उनको टिकट मिल जाता है तो हम लोग उनके साथ रहेंगे, वो उनको अगर टिकट नहीं मिलता है तो हमारे साथ रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत? अच्छा, टिकट मिल जाएगा तो आप लोग साथ चले जाएंगे? साथ चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि विद्रोह हो जाएगा? नहीं नहीं, ये गलत भावना किसी न उनके प्रति है, न तो हम लोग किसी के प्रति रखेंगे। अच्छा, यहाँ से समाजवादी पार्टी का जिस तरह से दबदबा रहा है पिछले कई वर्षों से, एक ही परिवार का चाहे कह लें, चाहे एक ही परिवार से विधायक रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के इस किले को, इतने मजबूत किले को आप लोगों ने क्यों चुना? क्योंकि आजमगढ़ में और भी सीटें हैं जहाँ थोड़ा सा मजबूत, इससे कमज़ोर किला है, चूँकि यही निजामाबाद में देख लीजिए। इसके अलावा कई ऐसी जगह है जहाँ पर आप लोग अगर चुनाव लड़ते तो इससे अच्छी सीट आपके लिए वो साबित हो सकती थी। आपने अतरौलिया को ही क्यों चुना? भाई, संग्राम यादव को उनकी औकात दिखानी थी, उन्होंने चैलेंज कर दिया था। अच्छा, इसलिए माननीय मंत्री जी यहाँ अतरौलिया में लग गए। क्या चैलेंज किए थे? अब भाई जो किए होंगे माननीय मंत्री जी को, अब माननीय मंत्री जी उसी पे यहाँ अतरौलिया में हम लोग को लगा दिया। अच्छा, हमारे नेता लग गए। ऐसा नहीं कि अतरौलिया में लगे, हमारे नेता हर जगह लगे, हर जगह चल रहा है प्रचार, हर जगह से लड़ाएंगे। हाँ, हर जगह लगे, जहाँ पार्टी हमारा जो तय करेगी। कितनी सीटें मांग रहे हैं आजमगढ़ में आप भाजपा से? अब हम तो 10 सीट मांग रहे हैं। 10 सीट लेंगे? 10 सीट मांग रहे हैं। तो भाजपा वाले नहीं लड़ेंगे? भाई, हम लोग साथ मिलके 10 के 10 सीट जीतने का निर्णय और मन बना चुके हैं। नहीं, 10 सीट, मैंने आपकी पार्टी की बात की। सुभाषपा एनडीए गठबंधन से कितनी सीट मांग रही है? हम तो 10 मांग रहे हैं। अब भाई, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा। अच्छा, हम तो 10 के 10 मांग रहे हैं। 10 सीटों पर लड़ लेंगे चुनाव? क्यों नहीं लड़ेंगे? प्रत्याशी हैं आपके पास? हमारी तैयारी चल रही है, 10 चल रही है। अच्छा। अच्छा, अतरौलिया विधानसभा में आपको संगठन प्रभारी भी बनाया गया है, कैसा काम चल रहा है? सही चल रहा है हमारा काम, संगठन हमारा मजबूत है, यहाँ मजबूत है। तो कुल मिला के चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं? पूरी तैयारी हम लोगों की हो चुकी है, बस चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाए। एक आरोप आपके ऊपर और लग रहा है कि आप लोग जो है विधानसभा चुनाव से पहले जो ये पंचायत चुनाव हैं इनको नहीं करा रहे हैं, क्या वजह है? ये तो पंचायत चुनाव, हमारे माननीय मंत्री जी हमेशा बोलते थे कि चुनाव हम लोग तैयार हैं, पूरी तैयारी कर लिए थे, पूरी तैयारी हो चुकी थी, पूरी तैयारी आज भी है। आज भी चुनाव घोषणा कर दे, कल हम लोग चुनाव करा देंगे। लेकिन मामला विपक्षी पहुंच गए कोर्ट, चुनाव रोक दिए। विपक्षी कोर्ट क्यों पहुंच गए, क्या दिक्कत भाई थी उनको चुनाव कराने में दिक्कत हो रही थी कुछ, वो कोर्ट पहुंच गए, चुनाव रुक गया। अच्छा, ये विपक्षी क्यों रोकना चाहते हैं चुनाव, इसके पीछे कारण क्या होगा? भाई अब वो जाने, उनका मन जाने क्या कारण है। आरोप आप लगा रहे हैं तो आपको तो जो पता हम होना बता चाहिए। रहे हैं ना, विपक्षी की चाल है इसमें। एक बार क्यों नहीं आके खुले मैदान में कहते चुनाव क्यों रोक दिया गया? कहीं नहीं, वो तो रोज कहते हैं कि चुनाव रोक दिया। कुछ नहीं कहते, केवल वो फर्जी जनता को मूर्ख बना रहे हैं वोट लेने के चक्कर में। सब जगह विपक्षियों की ही साजिश है। सब विपक्षी की साजिश है। आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो सब विपक्षियों पर ठेल दे रहे हैं। सब विपक्षियों की चाल है। अच्छा, अतरौलिया विधानसभा में विकास पुरुष कहे जाते हैं बलराम यादव, उनके विकास को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, काम तो यहाँ किए ही हैं, आपको भी ये चीज़ मानना पड़ेगा। भले आप कहें कि नहीं विपक्ष के हैं आपके, तो आप कहेंगे कि नहीं किए हैं, लेकिन ये बात आपको मानना पड़ेगा कि काम किए हैं। अगर काम किए हैं तो काम के दम पे अगर वोट मांगेंगे तो कहाँ उनको वोट नहीं मिलेगा? काम किए होते तो जनता यहाँ की नाराज क्यों होती? वही मैं तो पहले ही बता दिया, आप कहेंगे कि काम नहीं किए। काम अगर किए होते तो जनता यहाँ क्यों नाराज है? उनके काम जो किए, यही आप अपने घर से निकलते हैं, आप अपने घर से निकलते हैं अरौला, सीधे आप चले जाते हैं बूढ़नपुर। इतना अच्छा रोड बना है, कौन बनवाया? आप बनवाए हैं? रोड
बीजेपी सरकार में जो रोड बन रही है, बीजेपी सरकार में नहीं बना है, वो पहले की सरकार में बना, आपको पता होना रोड चाहिए। बन रहा है, घर घर रोड बन रहा है। उनका एक रोड बन गया, वही गिना रहे हैं बार बार। अरे वही थोड़ी, हम वो थोड़ी गिना रहे हैं, तो हम आपको बताए हैं। हजारों रोड बन रहे हैं। नहीं नहीं, मैं उनकी मेरी गिनती बात नहीं सुनिए, करा रहे हैं मेरी आप बात सुनिए। मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार में बना है रोड। मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं बना है। जो रोड बने वो तो मैं मान ही रहा हूँ। जो आजमगढ़ से ये बना है वो भी आप ही बनवाए हैं। मान लीजिए ये पूर्वांचल जो बना है ये आप ही बनवाए हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे आप ही बनवाए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आप बनवाए हैं। मैं केदारपुर से सूफीपुर वाला रोड भी आप ही बनवाए हैं। सब जो रोड आप ही बनवाए हैं, मैं मान रहा हूँ। मुझे इस बात मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो है जितना भी रोड है पूरा बना है सब आप ही बनवाए हैं, मैंने मान लिया। लेकिन क्या ये जो रोड बनवाए हैं इनकी गिनती नहीं होनी चाहिए? वही तो कर रहे हैं, एक काम की गिनती कर रहे हैं, वही एक काम। अच्छा, एक और काम आपको बता देता हूँ। एक काम मैंने बताया, एक काम और बता देता हूँ। सौसैया युक्त अस्पताल आप नहीं बनवाए हैं, वही उसी सरकार में बना है। उससे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ बनवाए हैं? हम लोग आजमगढ़ में कहीं बनवाए हैं? आजमगढ़ में उससे बड़ा हम लोग हॉस्पिटल बनवाने जा रहे हैं। बनवाए हैं? बनवाने जा रहे हैं। कहाँ बनवा रहे हैं? यही अतरौलिया विधानसभा में बनेगा। अच्छा, 10 साल सरकार जब बीत गई उसमें नहीं आपको पता था कि यहाँ अतरौलिया हॉस्पिटल की जरूरत है? नहीं, हर जगह हॉस्पिटल है, अपना अहरौला में है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हॉस्पिटल बनवाए हैं तब तो है, और आपके कृपा से थोड़ी ना है। और वो भी हॉस्पिटल अपने घर बनवाए, अपने घर पे बनवाए, वोट के चक्कर में। अच्छा, उनको हॉस्पिटल यहाँ अहरौला बनवाना चाहिए था। अहरौला की जनता नहीं थी क्या? अरौला में आपका घर है इसीलिए आपके घर बनवाना चाहिए था। अहरौला में हमारे घर नहीं, लेकिन अहरौला में अस्पताल नहीं था। नहीं, मैं तो वही तो बात है, वो अपने घर बनवा लिए, आपके घर बनवाए होते तो अच्छा होता। हमारे घर नहीं, अहरौला जो है एक मेन मार्केट, अतरौलिया मेन मार्केट नहीं है। अतरौलिया मेन मार्केट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ। लेकिन वो जो अस्पताल बनवाए हैं वो अपने सिस्टम से बनवाए। अरे भाई, हम कह रहे हैं जब आप सरकार में रहेंगे तो आप अपने सिस्टम से बनवाएंगे। उनकी सरकार थी तो वो अपने हिसाब से बनवाए हैं, उसमें क्या दिक्कत है? और अस्पताल बनने से आपको दिक्कत हो गई है? कोई दिक्कत नहीं है। अतरौलिया बन गया तो इतनी दिक्कत है, आपको अरौला में बनना चाहिए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अस्पताल बनने से। अस्पताल बने, हम लोग उसमें सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। क्या सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं? कितने डॉक्टर हैं वहाँ पता कर लीजिए। जो वहाँ की मतलब जनता जो लिख के दी अरे है। अरे, आप जा करके अस्पताल का निरीक्षण कर लीजिए, हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं कितने डॉक्टर हैं। एक फिजिशियन, सुनिए, एक अच्छा जो है फिजिशियन नहीं होगा वहाँ। जा करके मौके पर एक साहिद जमाल थे, हटा दिए गए, उनका ट्रांसफर हो गया है। कोई फिजिशियन है वहाँ? हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे माननीय अरुण राजभर जी, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से यही आरोप लगाते हैं, संग्राम विधायक जी लगाते हैं कि हमने इतना बड़ा अस्पताल करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके बनवा दिया, अब जो सरकार में है वो डॉक्टर नहीं पोस्ट कर रहे हैं। अब भाई उनको तो केवल कहना है, फर्जी आरोप लगाना है। फर्जी नहीं, सही आरोप लगाते हैं। फर्जी कहाँ है? हम भी जानते हैं, हम यहीं के रहने वाले, बाहर के नहीं है कहीं। और फर्जी आरोप लगा रहे हैं। अरे फर्जी कहाँ? मैं तो कह रहा हूँ, मैं पत्रकार, एज ए पत्रकार मैं कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ डॉक्टर नहीं है पोस्ट। मैं तो कह रहा हूँ आज आप एक एप्लीकेशन बनवा के दे दीजिए, कल पोस्ट करवा देंगे। कल पोस्ट कैसे करवा देंगे? कब कराएंगे? आप डेट बताइए। आप लोग एक एप्लीकेशन बना के माननीय मंत्री जी, आप डेट बताइए, मैं आज दे रहा हूँ एप्लीकेशन, मैं लिख के दूंगा। आप उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री से बात करके यहाँ पे व्यवस्था कब करवाएंगे? कब करवाएंगे? जब आप लेटर देंगे उसके बाद। आज मैं लेटर दे रहा हूँ, कब आप कराएंगे? डेट बताइए। आप जब लेटर देंगे उसके बाद उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। कब कराएंगे वही तो पूछ रहा हूँ। इस पे अगर आपको हम कोई काम दे देते हैं तो लेटर पे कब कार्रवाई? जब उस पे उचित समय आएगा कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे तो आप 2-4 साल बाद कराएंगे पोस्ट, कहेंगे उचित समय आ गया। आप एक लेटर लिखवा के वहाँ की जनता की परेशानी, डॉक्टर यहाँ नहीं है, लेटर लिख के आप एक माननीय मंत्री जी के नाम। अच्छा, आप सुनिए, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए आपके, वहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं वो पत्र लिख चुके हैं अपने विभाग को। तो विभाग को लिख चुके हैं, विभाग उस पर कार्य कर रहा होगा। वही तो कार्य किया जा रहा है, यहाँ से उठा करके दूसरे जगह डॉक्टर को ट्रांसफर कर दिया गया। जल्द ही उस पर अगर लिखे होंगे जल्दी उस पर कार्रवाई होगी और उस पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए, तो ढेर सारी बातें हुई, अंत में यही आपसे कहना चाहूँगा कि जो समस्याएं आपको मैंने बताया है इस पर प्रयास करिएगा काम हो। और अतरौलिया विधानसभा में हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद है आप भी हमारे साथ के पत्रकार रहे हैं, आप हमारे साथ पत्रकारिता किए हैं, तो आप भी कहीं से चुनाव लड़िए और विधायक बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और अतुलिया की जनता का बहुत बहुत प्यार हम लोगों को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद दीपक जी का। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें तेज न्यूज़। धन्यवाद।